तमिलनाडु की 10 सबसे महंगी खेती जो किसानों को बना रही हैं करोड़पति। नंबर 10, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, ईरोड और सलेम जैसे इलाकों में कोको की खेती काफी प्रचलित है। कोको वो चीज है जिससे चॉकलेट बनती है। ग्लोबल मार्केट में चॉकलेट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से खरीदना चाहती हैं। कोको के पेड़ को छांव, नमी और सही तापमान चाहिए, जो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में नेचुरली मिलता है। इसकी खेती में शुरुआत में थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन एक बार पेड़ ग्रो हो जाए तो हर साल अच्छा प्रॉफिट देता है। नंबर 9, केला, जिसके बारे में अब आप सोचोगे केला तो आम फल है, इसमें क्या महंगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है टिश्यू कल्चर से उगाए गए केले की। इस प्रोसेस में केले को लैब में तैयार किया जाता है ताकि वो ज्यादा पैदावार दे और बीमारी से फ्री हो। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और एरोड जिलों में इसकी बहुत डिमांड है। 1 एकड़ में अगर सही मैनेजमेंट किया जाए तो लाखों की कमाई हो सकती है। नंबर 8, एलोवेरा की डिमांड आज के स्किन केयर और हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बढ़ी है। तमिलनाडु के डिंडीगुल, रामनाथपुरम और कराईकल जैसे क्षेत्रों में एलोवेरा की कॉमर्शियल फार्मिंग बड़े स्केल पर हो रही है। इसका गूदा, जूस, जेल और पाउडर बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं, खासकर आयुर्वेदिक कंपनियों और ब्यूटी ब्रांड्स को। नंबर 7, पिंक अमरूद यानी गुलाबी अमरूद की डिमांड हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच बहुत बढ़ चुकी है। तमिलनाडु के डिंडीगुल और सैलम इलाकों में इसकी ऑर्गेनिक खेती हो रही है। ये अमरूद न सिर्फ खाने में टेस्टी होता है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। 1 एकड़ में लगभग 300 से 400 पेड़ लगाए जा सकते हैं और हर सीजन में लाखों की कमाई हो सकती है। नंबर 6, हल्दी तो हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक हो तो उसकी कीमत डबल हो जाती है। तमिलनाडु के एरोड जिले को हल्दी की राजधानी कहा जाता है। यहाँ ऑर्गेनिक हल्दी की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसे अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 5, नारियल की खेती तमिलनाडु में बहुत पुरानी है, लेकिन अब ट्रेंड बदला है। अब लोग टेंडर कोकोनट यानी हरा नारियल बेचकर पैसा कमा रहे हैं। इसकी डिमांड गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है और होटल्स, जूस सेंटर्स वगैरह इसे बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। एक पेड़ साल में 80 से 100 नारियल देता है और एक नारियल 30 रुपए से 50 रुपए में बिकता है। नंबर 4, मोरिंगा यानी सहजन की खेती तमिलनाडु के करूर, डिंडीगुल और मदुरई इलाकों में बहुत सफल हो रही है। सहजन में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है और इसकी डिमांड विदेशों में भी है। इसकी खेती में ज्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन सही टेक्निक से किया जाए तो 1 एकड़ में कई क्विंटल प्रोडक्शन हो सकता है। इसके पत्ते, फल और यहाँ तक कि पाउडर भी अच्छी कीमत में बिकते हैं। नंबर 3, कटहल यानी जैक फ्रूट अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहा। तमिलनाडु में खासकर धर्मपुरी और वेल्लोर इलाकों में हाई क्वालिटी जैक फ्रूट की खेती हो रही है, जिसे प्रोसेस करके जैम, चिप्स और कैंड फूड्स बनाए जा रहे हैं। एक जैक फ्रूट का वजन 10 से 20 किलो तक हो सकता है और एक पेड़ साल में दर्जनों फल देता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऑर्गेनिक जैक फ्रूट की कीमत 50 से 150 प्रति किलो तक जाती है। नंबर 2, ये थोड़ा अनोखा नाम है, पनीर फल यानी रोज एप्पल। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में इसकी खास वैरायटी की खेती हो रही है, जो दिखने में सुंदर, खाने में टेस्टी और सेहत के लिए फायदेमंद होती है। ये फ्रूट 200